समुंदर की बेरहम मौजें, फिर कई जिंदगियां निकल गईं। कराची के सी व्यू पर पिकनिक मनाते 2 अफराद डूब गए। साहिल पर फैमिलीज के साथ आए 3 बच्चे लापता हो गए, जबकि वरसा गम से निढाल हैं। तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोनिस अहमद से। जी मोनिस, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, तकरीबन 18 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है और कि अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। ताहम अब तक जो दूसरा नौजवान था 18 साला दानियाल, उसके हवाले से कोई अपडेट नहीं है, कोई इत्तला नहीं है। यहाँ पे उसके वालिद गुज़िश्ता रोज़ से ही मौजूद हैं और अभी भी हमारी उनसे बात हुई है। गम की तस्वीर बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हाल है। उनका यही कहना है कि कल से यहाँ पर मौजूद और यहाँ पर रहेंगे जब तक कि उनके बेटे की कोई इत्तला नहीं मिल जाती। लेकिन अभी यहाँ पर वो मौजूद है। उनके साथ ये कहना है कि कोई बहुत ज़्यादा इंतज़ामिया का बेहतर रवैया नहीं रहा है। ख़ास तौर पे DHA, CBC और डिप्टी कमिश्नर्स की टीमें यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए थी या दीगर जो गोताखोर होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर कोई टीम मौजूद नहीं है। फलाही इदारों के यहाँ पे एक एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है, कुछ गोताखोर ज़रूर मौजूद हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि यहाँ पर अगर किसी इंतज़ामी अहदेदार या फिर किसी आला शख्सियत का मुमकिन तौर पर बेटा होता तो शायद रवैया इंतज़ामिया का बेहतर होता। ताहम यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जा रहा था कि दिन में बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा, जो कि अब तक शुरू नहीं हो सका है। गुज़िश्ता रोज़ 2 ये नौजवान डूबे थे, जिसमें सोनू जिसकी डेड बॉडी मिल गई थी और ये दानियाल जिसकी डेड बॉडी अब तक नहीं मिल सकी है। इसके साथ साथ 3 बच्चे मज़ीद लापता हुए थे। यहाँ पे जो फलाही इदारे के लोग हैं उनका यही कहना है कि उनके पास यही इत्तला आई थी कि वो भी डूब चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में भी कोई इत्तला नहीं मिल सकी है। इस मरतबा अमूमन हम देखते हैं कि जब भी मई, जून, जुलाई का सीज़न होता है तो हाई टाइड होती है समंदर में और लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, समंदर का पानी तेज़ होता है। अमूमी तौर पे इंतज़ामिया की जानिब से समंदर पे नहाने पे पाबंदी लगा दी जाती है दफ़ा 144 के तहत, लेकिन इस मरतबा ऐसी कोई पाबंदी का सामना नहीं है शहरियों को। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आ रही है। गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े के बाद भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इंतज़ामात नहीं किए गए हैं। 2015 में भी एक वाक़या अफसोसनाक पेश आया था, तकरीबन 35-36 अफराद डूब गए थे बड़ी तादाद में। उसके बाद इंतज़ामात भी किए गए थे, दावे भी किए गए थे, यहाँ पे वॉच टावर्स भी बनाए गए थे कुछ, और जहाँ पे गोताखोर लाइफ गार्ड्स भी मौजूद हुआ करते थे, लेकिन शायद वो कुछ ही अर्से तक रहा। उसके बाद वो इंतज़ाम भी यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो इस वक्त साहिल पे कोई ख़ास इंतज़ाम ऐसा नहीं है कि कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो तो उससे निपटा जा सके, उसका तदारुक किया जा सके। अभी भी लोग यहाँ पर नहा रहे हैं और हम देख रहे हैं कि कुछ फैमिलीज़ हैं जो खासे आगे भी समंदर में जा रहे हैं, लेकिन उनको रोकने वाला या उनको कोई समझाने वाला नज़र नहीं आता कि कोई कल एक नाखुशगवार वाक़या रोनुमा हुआ है, कोई और नाखुशगवार वाक़या ना हो जाए। सूरत हाल यही है। अब्दुल गफ़ार साहब जिनका बेटा दानियाल है वो यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत ही परेशान हैं। उनका हमसे दुनिया न्यूज़ से बात की, उन्होंने यही मुतालबा किया है कि टीम्स यहाँ पर आएँ, इंतज़ामिया कुछ मुतहर्रिक हो कि उनके बेटे को तलाश किया जा सके। वो इसी आस में है कि उनके बेटे की इत्तला मिलेगी। उनका ये कहना है कि उनके अज़ीज़ व अकारिब और मोहल्ले के लोग तकरीबन 30-35 लोग यहाँ पर गुज़िश्ता शब मौजूद थे। उन्होंने पूरी रात तलाश किया है, लेकिन कोई इत्तला नहीं मिल सकी और उनकी यही उम्मीद है कि यहाँ पे बेटे की तलाश में वो बैठे हुए जब तक इत्तला नहीं मिलती। सही, तलाश में बैठे हैं जब तक इत्तला नहीं मिलती। बहुत शुक्रिया मोनिस, आपने अपडेट किया।